ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां इस साल पट्टी में रामलीला का भव्य मंचन 6 से 15 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। आयोजन में अयोध्या की श्री मारुति नंदन आदर्श सेवा समिति लक्ष्मण घाट की टीम प्रमुख रूप से भाग लेगी। जी हां, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से पट्टी में रामलीला का मंचन 6 से 15 नवंबर तक होगा। मंचन इस वर्ष श्री मारुति नंदन आदर्श सेवा समिति लक्ष्मण घाट अयोध्या की टीम करेगी। रामलीला के मंचन के संदर्भ में पट्टी आदर्श नगर पंचायत अध्यक्ष व संरक्षक श्री हनुमान रामलीला समिति पट्टी अशोक कुमार जायसवाल एवं श्री हनुमान रामलीला समिति के अध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह उर्फ बुदुल सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह से मुलाकात की थी। पूर्व मंत्री के प्रयास से पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की ओर से अयोध्या की रामलीला कमेटी करेगी। आयोजन रामनारायण इंटरमीडिएट कॉलेज के सामने अध्यापक अजय कुमार जायसवाल के प्लॉट पर 6 नवंबर 15 नवंबर तक होगा। अध्यक्ष जी, जैसे आप पट्टी नगर के अध्यक्ष हैं और विगत दिनों से देख रहे हैं आप बहुत सारे धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और करा रहे हैं, तो अभी जो काफ़ी दिनों से बंद चल रही पट्टी की हनुमान रामलीला समिति आपने पुनः उसको चालू करवाया है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और ये कार्य जब से मैं आया, जैसा आपने कहा, भगवान शिव शंभू की प्रेरणा से किसी संत के द्वारा मिली कि ये कार्य नगर में आपके जितने शिवालय हैं उस पर क्यों ना आप रुद्राभिषेक शुरू कराएं। मैंने अपने देवतुल्य जनता जनार्दन से, अपने साथियों से, मित्रों से इस पर मशविरा किया। सबकी उस पर सहमति बनी कि नहीं, जितने शिवालय हैं वो उस पर रुद्राभिषेक हो, और सबकी इच्छा हुई कि भंडारा भी होता रहे। आपने देखा 21 दिन का 27 रुद्राभिषेक प्रथम वर्ष में संपन्न हुआ, और नगर के समस्त सहयोगी गण, नगरवासी हमारे उसमें सहयोग करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और उसकी एक गरिमा बनी पूरे प्रदेश भर में कि पट्टी ऐसा नगर है जहाँ पे 21 दिन रुद्राभिषेक हुआ। हम माननीय मंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे बड़ी विश्व की पार्टी है, उस पार्टी से टिकट दिलाकर मुझे इस पट्टी की देवतुल्य जनता का सेवा करने का अवसर दिया। और वो प्रथम कार्य हुआ संपन्न जो पूरे निष्ठा से लोगों ने किया। उसके बाद श्री राम कथा आयोजित किया गया। आपने देखा मेला ग्राउंड में रोज प्रतिदिन टेंट को और कुर्सी को बढ़ाया जाता था। वो मेला रोड पर आके जो है भीड़ थमी। उसके बाद भंडारा वहाँ भी हुआ। शिव पुराण की कथा विगत 3 वर्षों से इस धरती पर हो रही है। ये पवित्र धरती है। यहाँ के लोग इतने उदारवादी हैं कि उनको आह्वान करने की, जगाने की जरूरत है। मुझे अवसर दिया गया है, अवसर मिला है यहाँ की जनता द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा, तो उस कार्य को मैं बखूबी निभाना चाहता हूँ सबके सहयोग से। मैं कुछ नहीं करता, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं कुछ करने की हैसियत में नहीं रहता, वो सब आप लोग यहाँ की जनता करती है। और अभी तिरंगा यात्रा में देखा आपने, अपार जनसमूह निकला। रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। 6 किलोमीटर हमारे माननीय मंत्री जी पैदल चले, पूरे उत्साह के साथ चले। क्या नर हो, क्या नारी हो, क्या बच्चे हो, सब ने उसमें अपनी सहभागिता की। तो ये पट्टी की धरती है। 5 वर्षों से विगत मेला हनुमान रामलीला समिति जो यहाँ पे रामलीला का मंचन कराती थी, किसी कारण से बंद था। लोगों ने मुझसे कहा कि ये भी कार्य अगर शुरू हो जाए तो एक धर्म की नगरी जो शिव नगरी है, भगवान शिव ने पहली बार राम कथा सुनी थी माता पार्वती के साथ, क्यों ना ये पट्टी पे धरती पे शिव नगरी कही जाती है, राम का सजीव चित्रण हो। सबने सहयोग किया। माननीय मंत्री जी तक सब लोग गए, माननीय मंत्री जी का भी अनुमति मिली। आज उन्हीं की कृपा से संस्कृत मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान किया है। अयोध्या की मशहूर रामलीला जो आप देखेंगे, भगवान ने चाहा तो पट्टी की गरिमा पूरे प्रदेश स्तर बनेगी कि वहां पे रामलीला हो रही। मेरा सबको
इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि 10 दिन की रामलीला पट्टी में आयोजित की गई है। अपना बहुमूल्य समय निकाल के भगवान राम के चरित्र का सजीव चित्रण देखें, आत्मसात करें और अपने जीवन में उस चरित्र को कहीं न कहीं से उतारें कि उनका जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम, जो उनका त्याग था। इसके बाद प्रभु ने चाहा तो कभी श्याम लीला, यहाँ रास लीला भी आयोजित की जाएगी। आप यही सबके सहयोग ये आपका अगला कार्यक्रम होगा। बिल्कुल होना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी प्रेरणा है। अगर सबका साथ रहा तो निश्चित ही इस धरती पर वो भी काम कराया जाए। हनुमान रामलीला का मंचन कब से कब तक है? 6 नवंबर से 15 नवंबर तक रामलीला का मंचन है। उसके बाद 16, 17, 18 से पट्टी का राम ऐतिहासिक मेला भी होगा। भरत मिलाप 18, 19 को रात में संपादित होगा। मेरा पुनः निवेदन है सबसे कि इस कार्यक्रम में भी अपनी सहभागिता करें और रामलीला का जो समिति का भरत मिलाप और ऐतिहासिक दशहरा मेला जो प्रदेश में फेमस है, दूर दूर से यहाँ व्यापारी बंधु आते हैं। आप लोग भी समाचार कवर करके पूरे देश में फैलाते हैं। आए और पट्टी का ऐतिहासिक दशहरा मेला जो है उसको ऐतिहासिक बनाएं और सबका इसमें साथ दें। सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन है पट्टी की धरती। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। इस आयोजन से न केवल सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण होगा, बल्कि स्थानीय नागरिकों और आसपास के क्षेत्रों के दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव भी तैयार होगा। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।